बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राघवेंद्र सरकार की की जय हो। भैया आज महर्षि वेद व्यास जी ने, मैंने आपको बताया, एक वेद की रचना करी और उसके 4 खंड कर दिए, 3 खंड और कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। महर्षि वेद व्यास जी ने एक वेद की रचना करी और उसके 3 खंड और कर दिए, इनके 4 वेद कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। उन्होंने वेदों के आधार पर 17 पुराणों की रचना करी। कितने पुराण? 17 पुराणों की रचना करी, जिसमें विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है। विष्णु पुराण सबसे श्रेष्ठ है। इतने पुराण वेद लिखने के बाद भी उनके मन में संतोष नहीं आया और अपने बेटे सुखदेव की याद उनको आती रही। और एक दिन नारद जी के उनके पास आए तो नारद जी ने पूछा, हे महर्षि वेदव्यास, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो वेद व्यास बोल पड़े, प्रभु मैं क्या बताऊं, मैंने 4 वेद लिखे हैं, इतने वेदों की मैंने रचना की है, लेकिन तब भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तो नारद जी बोले, महाराज आप चिंता क्यों करते हो, मैं आपको बताता हूं। आप श्रीमद् भागवत कथा का, मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा जो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाई थी, जो 4 श्लोक में कथा मुझे सुनाई थी, मैं आपको सुनाता हूं। उस कथा को आप विस्तार से लिख दीजिए, उसकी रचना आप श्रीमद् भागवत कथा की रचना कीजिए। तो वेद व्यास बोल पड़े, नारद जी मैंने पहले इतने वेद, 4 वेद, 17 पुराण लिखे हुए हैं, अब भी मेरे मन को शांति नहीं है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे से और बस का नहीं रहा है। तो नारद जी बोल पड़े, महाराज संत की कृपा, जब भगवान की आप पर कृपा होगी तो जरूर आप इसकी रचना करेंगे। आज नारद जी ने अपनी पूर्व जन्म की उनको कथा सुनाते हैं कि कैसे नारद जी पहले एक नितांत दासी के पुत्र हुआ करते थे और अपनी माता के साथ जब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो नारद भगवान अपनी माता के साथ संतों के आश्रम में आश्रय लेकर के चले जाते हैं। और उस आश्रम में जब संत घूमने के लिए आते हैं, भगवान का भजन करने के लिए 4 मास के लिए आते हैं, तो उस बच्चे का नाम, नारद जी का नाम रामदास रख देते हैं। और रामदास जब उनका नाम रख देते हैं तो बेटा को ले जाने के लिए, बेटा उनके साथ, इनके नारद जी उनके साथ, रामदास उन संतों के साथ जाने की जिद करता है। तो उनकी माता कहती है, महाराज मेरा एक ही पुत्र है, इसे लेकर के मत जाइए, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। आज उन संतों ने नारद जी को वहां रोक दिया, बेटा माता पिता जब तक हैं जब तक मत जाओ। नारद जी मन में विचार करने लगे कि मेरी मां कब मरे। एक दिन उनकी माता की मृत्यु हो गई। ये नारद जी ने कथा किसको सुनाई थी? महर्षि वेद व्यास को, कि मैं पहले एक नितांत दासी का पुत्र हुआ करता था, मेरी पिता की मृत्यु हो गई, और जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो मेरी माँ मुझे एक संत के आश्रम में ले गई। और उस संत के आश्रम में कुछ महात्मा, जब 4 मास के लिए महात्मा आते हैं, तो वो कहीं जाते नहीं है, सिर्फ एक जगह बैठ करके भजन करते हैं। जैसी मति ऐसी गति। देखिए, जैसा मनुष्य सत्संग में रहेगा, यानी कि जैसे मनुष्य माहौल में रहेगा, ऐसा ही मनुष्य का प्रभाव जीवन बदल जाता है।
तो रामदास नाम का जो पहले, आज नारद जी हैं जो पहले जन्म में रामदास थे, तो नारद जी बता रहे मैं पूर्व जन्म में रामदास था और मैं संतों के पास रहता था, तो मेरा मन भी ये हुआ कि मैं भी भगवान का भजन करूं, क्योंकि सुबह शाम वहां तो भगवान की बातें चलती थी, आश्रम में भगवान का ही नाम लिया जाता था, भजन चलता था, सत्संग चलता था। तो मन में विचार आया कि मैं भी भगवान इन संतों के साथ चला जाऊं, लेकिन मां ने रोक करके उन संतों से कहा महाराज मेरा एक पुत्र है, इसको मत लेकर के जाइए। तो संतों ने समझाया बेटा मात्र देवो भवा, अभी आप मत जाइए। तो मैं रोता रहा और संत मुझे छोड़ करके चले गए। मैं बार बार सोचता रहा कि कब मेरी मां की मृत्यु होगी और मैं भजन करने जाऊंगा। और एक दिन गाय धोते समय मां को सर्प ने काट लिया और मां की मृत्यु हो गई। तो संत नारद बोले भैया उस दिन मैं बहुत जोर से रोया और एक आंख से मेरे गर्म आंसू और दूसरे से ठंडे। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य दुख में रोता है, जब मनुष्य दुखी होकर के रोता है, हृदय से रोता है, तो जो नेत्रों से आंसू आते हैं वो गर्म आते हैं, और जब मनुष्य खुशी में रोता है तो नेत्रों से जो जल निकल के आता है वो ठंडा होता है। कई बार मैया खुशी में भी आंसू निकल आते हैं ना। तो एक तरफ मुझे मेरी मां को जाने का दुख था और दूसरी तरफ ये मन में था कि अब मैं भजन करने जाऊंगा। और उस दिन संत रामदास नाम का वो संत चला गया और भगवान का भजन करने लगा, और भजन करते करते भगवान का साक्षात्कार हुआ और भगवान में विलीन हो गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। और अगले जन्म में वो कौन बना? स्वयं नारद बना। और ये कथा नारद जी ने किसको सुनाई? महर्षि वेदव्यास को। तो महाराज आप श्रीमद् भागवत कथा की रचना कीजिए। तो भागवत कथा की रचना महर्षि वेदव्यास ने करी, और वेदव्यास ने भागवत कथा की रचना करके अपने छोटे छोटे अपने पास ब्राह्मण पुत्रों को शिक्षा देनी शुरू करी। और शिक्षा देकर के कि मैंने रचना तो भागवत भगवान की कर दी है, श्रीमद् भागवत कथा की रचना तो कर दी है, लेकिन इस कथा को सुनाऊं किसको, किसे अपना शिष्य बनाऊं? तो सुखदेव जी के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता था। तो मन में विचार किया कि यदि मैं अपने ही पुत्र सुखदेव को अपना शिष्य बना लूंगा तो दुनिया कहेगी कि वेदव्यास का अपना पुत्र था, तभी इसलिए से अपना शिष्य बना लिया। पहले इसकी परीक्षा तो ली जाए, और उससे पहले सुखदेव जी वहां से जंगल वन से आए तो सही। आज छोटे छोटे बच्चों को महर्षि वेदव्यास ने कुछ मंत्र सिखा करके भेजा, और जब बच्चे वहां गए, कहां? जहां सुखदेव जी महाराज तपस्या में लीन हैं, तो बच्चों ने जाकर के वहां मंत्र पढ़ा। वहड़ा पीडम नटवर रिपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपीस बैजंती च मालाम। आधा मंत्र। जब आधा मंत्र पढ़ा तो सुखदेव जी महाराज के नेत्र खुले। अब नेत्र तो खुले लेकिन फिर बंद कर लिए। छोटे छोटे बच्चे वापस चले गए। तो वेदव्यास ने पूछा भैया क्या हुआ? बोला महाराज गुरुदेव उन्होंने अपने नेत्र खोले और बोला और सुनाओ। तो हमने कह दिया महाराज हमें तो इतना ही आता है। तो वेदव्यास बोले मैं आपको दूसरा मंत्र सिखाता। अब दूसरा मंत्र सिखाया और उन्होंने जाकर के वो मंत्र अहो वक्र्य स्तन कालकूटम जिध्यां सयापाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रयोचितां ततो अन्यं कं वादयालु शरणं वज्रेमः दयालुं शरणं व्रजेम। यानी कि अहो वक्रियम स्तन कालकूटम, यानी कि जो स्त्री अपने, कौन स्त्री? ये पूतना की बात थी। जो स्त्री पूतना भगवान श्री कृष्ण को
मारने के लिए अपने स्तन पर जहर लगा करके आई थी। ऐसी पूतना राक्षसी को भी भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं कि उनको अपने माता का पद दे दिया। क्या पद दे दिया? अपनी मां का धाम दे दिया। जब ऐसे शब्द सुखदेव जी महाराज के कानों में पड़े तो सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए। बेटा, ये कथा किसने सुनाई है? हमारे गुरुदेव ने सुनाई है महाराज। कौन है आप गुरुदेव? महर्षि वेद व्यास। तो चल दिए कि मुझे ये कथा अभी सुननी है। तो जाकर के पिता से आग्रह किया, महाराज हे पिताश्री बाबा, मुझे ये कथा पूरी सुनाइए कि इतना दयालु कौन है जिसको जो मारने आई हो उसको भी अपनी माता का पद दे दिया हो। ऐसे कौन है, कैसे कन्हैया है, मुझे उनकी कथा के बारे में सुनाइए। आज महर्षि वेद व्यास ने मन में विचार किया, बेटा तुझे कथा में सुना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे जनकपुर जाना होगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उसकी परीक्षा लूं, और इसकी परीक्षा लेने के लिए महाराज जनक के अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो महाराज जनक ने परीक्षा क्या ली? आज सुखदेव जी महाराज जनक के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। तो जनक महाराज ने को जाकर के द्वारपाल ने कहा, महाराज एक संत आपके दरवाजे पर आए हैं। तो जनक जी बोले, खड़ा रहने दो, कल बात करेंगे। एक दिन हुआ खड़े रहे, 2 दिन हुआ खड़े रहे, 3 दिन हुआ खड़े रहे। जनक जी ने पूछा नहीं, अंदर बुलाया नहीं। सुखदेव जी महाराज को अंदर नहीं बुलाया। और चौथे दिन जब हुआ तो जनक जी महाराज ने अपने द्वारपाल से कहा, भैया वो जो 2-3 दिन पहले कोई संत हमसे मिलने आया था, वो है कि चला गया? महाराज दरवाजे पर खड़ा है। उसके मुखमंडल पर क्रोध है क्या? नहीं महाराज, जैसा पहले दिन था ऐसा ही आज भी खड़ा है, उसके क्रोध नहीं आ रहा है। तो जनक महाराज ने तुरंत समझ गए कि जिसने क्रोध को जीत लिया हो वो स्वयं शिष्य बनने के। आज जनक जी महाराज उनके चरण पकड़ लिए। महाराज हे प्रभु, मुझे आप क्षमा करें, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था और आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैं अभी आपके पिता वेद व्यास महाराज को कहता हूं कि आपने क्रोध को जीत लिया है। सुखदेव जी महाराज को आज क्रोध को जीत। देखिए शिष्य कैसा हो, कैसा शिष्य हो। हर व्यक्ति ये चाहता है, हर गुरु ये चाहता है कि शिष्य हो तो सुखदेव जी जैसा या सुतीक्ष्ण जैसा। सुतीक्ष्ण महाराज का भी नाम शिष्यों में सबसे पहले आता है, और जब भी शिष्यों का नाम आता है तो मुझसे ये कथा बगैर सुनाए रहा नहीं जाता। किसकी? सुतीक्ष्ण जी महाराज की। ये कथा भी आपको जरूर सुनाऊंगा, आपने पहले भी सुनी। सुतीक्ष्ण जी महाराज कौन थे? अगस्त ऋषि के शिष्य। किसके शिष्य थे? अगस्त ऋषि। छोटा सा सुतीक्ष्ण उनके पास जब गया शिष्य बनने के लिए। देखिए आज के शिष्य कैसे हैं और पहले कैसे हैं, दोनों सुनाऊंगा आपको। सुतीक्ष्ण महाराज ऐसे शिष्य हैं। छोटा सा सुतीक्ष्ण अपने गुरु के आश्रम में रहता था। तो एक दिन अगस्त ऋषि ने कहा, बेटा हाँ महाराज, मैं 3 दिन के लिए सत्संग के लिए बाहर जा रहा हूं। ठीक है गुरुदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा ठाकुर जी की सेवा करना। सालेग्राम भगवान की सेवा करते थे वो। किसकी सेवा करते थे? सालेग्राम भगवान की। बेटा ठाकुर जी की सेवा करना, समय से भोग लगाना तेरी जिम्मेदारी है। जी गुरुदेव। आज सुतीक्ष्ण महाराज ने जिम्मेदारी के लिए गुरु से हाँ कर ली, लेकिन अभी बचपना था, अभी बचपना था। तो सुतीक्ष्ण महाराज से कहकर के गुरुजी चले गए, और जैसे अगस्त ऋषि गए तो सुतीक्ष्ण महाराज ने मन में विचार किया कि गुरुजी तो आज है नहीं। जब कई बार घर में माता पिता बड़े ना हो तो बच्चा कुछ अपनी शैतानी कई बार कर देते हैं। तो सुतीक्ष्ण महाराज ने मन में विचार किया कि